है और अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम। तो लेक्चर नंबर 2 का स्टार्ट हम लेंगे यहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था कल। आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। लेक्चर नंबर 2 में आज हम पहले दिन पढ़ेंगे लाइट एंड ऑप्टिक्स। तो बच्चों, लाइट रोशनी, ऑप्टिक्स बसारत, यानी ऑप्टिक्स और लाइट। बच्चों, रोशनी जब हम बात कर रहे हैं रोशनी के बारे में, तो रोशनी का ताल्लुक देखने से। आप कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लें या अंधेरा कर लीजिए तो आप देखने से कासिर होंगे। आप यू कैन नॉट सी इन डार्क तो आप नहीं देख सकते अंधेरे में। तो इसका ताल्लुक बेसिकली देखने से है, लाइट का। और बच्चों, इसके फिजिकल एस्पेक्ट से, अभी रोशनी है, रोशनी महसूस हो रही है, नज़र आ रही है, लेकिन इसका फिजिकल एस्पेक्ट जो है, जो इसका फिजिकल असर है, जिसका तिब्बी ख़ास है, असर है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं रोशनी की। अब देखें बच्चों, रोशनी है क्या? देखने में तो मदद देती है, लेकिन इसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? जैसे कि रोशनी पड़ती है तो इससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, रोशनी हरारत रखती है। आप सूरज की रोशनी में देखते हैं कि एक हरारत, एक तपिश पाई जाती है, एक हॉटनेस पाई जाती है, जिससे हमारी क्रॉप्स, फसलें तैयार होती हैं। तो इनके बारे में भी हम जो स्टडी करेंगे वो हमारी लाइट्स में, ऑप्टिक्स में आएगा। ऑप्टिक्स में हम जैसे लेंस के बारे में मुतालिया करेंगे। कैमरा भी बच्चों इसमें ही आता है लाइट में। आपका जो माइक्रोस्कोप है वो भी इसमें आता है, जो आपकी दूरबीन है वो भी इसमें ही आएगी। तो इस ब्रांच में हम मुख्तलिफ़ किस्म के लेंसेज का मुतालिया भी करते हैं। आगे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। तो बच्चों, मैग्नेटिज़म, तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का मुतालिया करेंगे। यानी इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज़म से क्या ताल्लुक़ है, वो यानी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट देती है, उसकी स्टडी इसमें करेंगे। जैसे प्रॉपर मैं एक दफ़ा आपके लिए दोहरा देता हूँ। इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्ज एट द रेस्ट इन द मोशन। चार्ज का मुतालिया है, ख्वाह वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। देयर इफेक्ट्स ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म, और इनका मैग्नेटिज्म से ताल्लुक़ क्या है। तो बच्चों, चार्ज का मुतालिया है। असल में चार्ज आप अक्सर देखेंगे, जैसे सर्दियों के दिन हो, आप धूप में बैठे हों, तो आप देखेंगे कि आप अपने स्वेटर के पास से हाथ गुजारते हैं तो एक स्पार्क होता है। ये भी एक चार्ज का मुतालिया है। ये हमारा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। इस तरह अक्सर आपने अपना ऐसे कपड़े को ऊपर करते हुए देखेंगे तो आपके बाल भी साथ उसके कपड़े के साथ कशिश करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। यही चीज़ है जो मैग्नेटिज्म असर रखती है चार्ज के साथ। तो इसके बाद हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स है। तो एटॉमिक बच्चों एटम से निकला है। ये आप केमिस्ट्री में बेहतर तरीके से इस साल में सीखते जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि हम फिज़िक्स में भी इसको याद रखें। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स हमारी क्या है, इसमें हम बच्चों स्टडी करेंगे एटम की और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो इसमें हम एटम की साख्त की, यानी एटम की जो शक्ल है, एटम की शक्ल के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी कि कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आज दूसरे लेक्चर में जो हमारे पास चौथी हमारे पास जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड पार्टिकल्स विद इन अ न्यूक्लाई। तो न्यूक्लाई के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मुतालिया कहलाएगा। जैसे हम नाम ज़ाहिर है न्यूक्लियर बच्चों न्यूक्लियस से निकला है। पीछे हम एटॉमिक पढ़ा एटम से। न्यूक्लियर से निकला है। न्यूक्लाई का मतलब है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो बच्चों पार्टिकल्स हैं, 2 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हम जब उनकी स्टडी करते हैं तो ये न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है। आगे हमारे पास 2 ब्रांचेस तो इसकी बचती हैं, लेकिन वो हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू हम करेंगे। हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं बच्चों। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने जैसे आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ कि तमाम वो चीज़ें जो वजूद रखती हैं, जिनका ताल्लुक़ मैटर से है, वो हमारी फ़िज़िक्स है। तो फ़िज़िकल निकला तिब्बी से। तिब्बी क्या है, जैसे आप ये हाथ है, इसको टच कर सकते हैं। इस तरह बच्चों हवा है, हवा को आप महसूस कर सकते हैं। इस तरह से आप जिन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं वो सारी आपके आते हैं फ़िज़िकल में। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर, जो मेजर की जा सकती हैं, इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे कि आप देखें, आप
हवा की स्पीड है। आप आजकल माशाल्लाह सारे स्मार्टफोन यूज़ करना जानते हैं, 9th क्लास के बच्चे भी हों तो काफ़ी हद तक। तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पर एक वेदर वाला पेज होगा, वहाँ पे आपको विंड स्पीड भी बताई जा रही होगी, यानी हवा की हम स्पीड की पैमाइश कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी में आएगी। इसी तरह आप देखेंगे वक्त है, आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी जो है बेसिकली वक्त की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आप देखेंगे कि आप देखते हैं कि 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, वो वक्त पैमाइश है। इसी तरह अगर आप टाइमर लगाते हैं कि 2 मिनट बाद अलार्म बजे, तो 2 मिनट के बाद अलार्म अगर बजता है अलार्म, तो वो भी एक टाइम की पैमाइश कर रही है। इसी तरह बच्चों आप देखते हैं कि आप चल रहे हैं, आप किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आपको बताता है कि 5 मीटर दूर है यहाँ से वो शॉप जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो दुकान 5 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, फ़र्ज़ करें 100 मीटर दूर है। तो आप क्या सीखेंगे कि जो हमारा फासला है उसकी भी पैमाइश की जा सकती है। अब फासले की पैमाइश भी करना, यानी डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस है, ये भी इट कैन बी मैयर, तो ये मैयर किया जा सकता है, इसीलिए ये भी फिज़िकल क्वांटिटी है। इसमें बच्चों आप देखते हैं अपनी हाइट देखें, हाइट को मैयर करते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटी में आ गई। लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई हो। इस तरह बच्चों आप देखेंगे कोई भी चीज़ जो मैयर की जाती है, जैसे बच्चों नाप तोल जिसका किया जा सकता है, जो काउंट की जा सकती है, वो भी फिज़िकल क्वांटिटी है। जैसे आप देखें कि आप दूध है, पानी है, इसकी पैमाइश कर सकते हैं लीटर्स में, पेट्रोल है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में। बच्चों फ़िज़िकल क्वांटिटी को अब हम यहाँ पे दूसरा लेक्चर ख़त्म करते हैं और अब तीसरा लेक्चर स्टार्ट है। तो तीसरे लेक्चर में खुशामदीद। तीसरा लेक्चर में हम बात करेंगे पहले जो हमारी 2 ब्रांचेस सफ़ा नंबर 3 पर, पेज नंबर 3 पर जो ब्रांचेस हमने छोड़ी हैं, आखिर वाली 2, आज उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स है। बच्चों प्लाज्मा आपके लिए MCQs है कि प्लाज्मा आल्सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मैटर की फोर्थ स्टेट भी कहलाती है, यानी चौथी हालत है मादे की। तो आप MCQs टिक कर सकते हैं कि जो मैटर है उसकी फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बच्चों बेसिकली प्लाज्मा पिघली हुई हालत है और ये किसी भी मैटर की आयनिक स्टेट है। आयनिक स्टेट मतलब ये इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा की जो स्टडी करते हैं वो प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। यहाँ पे क्या था, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आयनिक स्टेट होती है प्लाज्मा, यानी कि इस पर चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आयनिक स्टेट है तो इसकी हम स्टडी करेंगे और ये फोर्थ स्टेट कहलाती है, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर जियो फिज़िक्स है बच्चों, जियो फिज़िक्स तो आप 8th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। जियो फिज़िक्स का ताल्लुक ज़मीन से है और उसकी ग्राफ बंदी पर है, ग्राफ पर है, ज़मीन की स्ट्रक्चर पर है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से रिलेटेड है जियो फिज़िक्स, बिकॉज जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन ग्राफ, यानी उसको हम एक ग्राफ बंदी करना, उसको ग्राफ्स में लाना जियोग्राफी कहलाता है। तो स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ अर्थ। तो हम उम्मीद है कि आप इसको जान गए हैं और अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप एकेडमी ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं सुन पाते तो आप उसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं।